We now here discuss the heading quantum numbers like Q number. तो ये 4 ऐसे नंबर्स होते हैं NLMS जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसका ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, स्पिन क्या है। और इनमें से फर्स्ट 3 तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से ऑब्टेन हुए। तो लाइकवाइज वी कैन से कि जैसे NLM ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? रिप्रेजेंट्स and gives information about ओके तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ये तो ऑर्बिट और शेल और ये सब ऑर्बिट और सब शेल और M जो है वो है ऑर्बिटल। तो ऐसे ये NLM इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो ये किसका साइज जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट, शेप किसका शेप जिसे ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है सब ऑर्बिट और सब शेल का। और ये हो गया गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है। जैसे px ऑर्बिटल होता है उसमें अलोंग एक्स एक्सिस, pz में अलोंग z एक्सिस। तो n का वैल्यू की बात करें तो 1 to इनफाइनाइट, l की वैल्यू n पे डिपेंडेंट और कहां से कहां तक है 0 to n-1। ये वैल्यूज इनकी है इन क्वांटम नंबर्स की। और m का वैल्यू l पे डिपेंडेंट है और जी कहां से कहां तक होता है -l to +l। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से पहले तो इनको समझने के लिए बेसिक चीजें हमें याद होनी चाहिए क्वांटम नंबर्स को समझने के लिए कि हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और फिर ऑर्बिटल। और इसमें सीक्वेंस क्या आ गई, साइज, शेप, ओरिएंटेशन और फिर इनकी वैल्यूज की हमने यहां पे चर्चा करी। तो ऐसे हो गया कि जैसे ऑर्बिट और शेल एक अपन डेली लाइफ से थोड़ा कुछ एग्जांपल से मैक्रो वर्ल्ड के से कनेक्ट करने की इनको कोशिश करते हैं। तो ऑर्बिट और शेल तो बड़ा रूम हो गया और उसके पार्टीशन कर दिए, तो सब ऑर्बिट और सब शेल है ना। जैसे उसके 3 पार्टीशन कर दिए, फिजिक्स का एक पार्टीशन, फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथ्स का। फिर अगर इसमें भी मैं जो है वो केमिस्ट्री वाले एक पार्टीशन में जो बड़े हॉल ऑर्बिट और शेल का हुआ, सब ऑर्बिट और सब शेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो केमिस्ट्री वाले का मैंने ऐसे कर दिया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 और। तो सब ऑर्बिट और सब शेल के जो है वो और फर्दर पार्टीशन मेरे क्या हो गए, ऑर्बिटल। मैं कह सकता हूं सब शेल। जनरली ये वर्ड यूज में नहीं आता है लेकिन समझने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। सब शेल, शेल से स्टार्ट हुए, फिर सब शेल, फिर उसके फर्दर पार्टीशन, सब शेल, वो मेरे क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए, यहां पे हो गए।
तो ये क्वांटम नंबर्स 4 ऐसे नंबर्स हो गए जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइक कहीं कोई से आपको मिलने जाना है, कोई काम है, तो उसकी भी तो अपनी इंफॉर्मेशन होती है ना, कि वो कौन सी सिटी में है, एन हो गया, कौन सी कॉलोनी में है, एल हो गया, फिर उसमें हाउस नंबर कौन सा है, एम हो गया, फिर उस पर्सन की जो है वो पर्सनल डिटेल्स हो गई, नेम एटसेट्रा। तो जैसे हमें किसी पर्सन से मिलना है, उसके से काम है और कुछ उसके बारे में जानकारियां चाहिए, तो अपने को उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रियल वर्ल्ड में भी चाहिए होता है कि वो क्या सिटी है, एन हो गया, जैसे एल कॉलोनी हो गई, और एम अपन जैसे रियल लाइफ मैक्रो वर्ड के हिसाब से देखे तो एक हाउस नंबर हो गया, और एस उसकी पर्सनल डिटेल्स, नेम एटसेट्रा जो है वो हो गई। तो लेट्स सी these quantum numbers one by one. Now n और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n को हम क्या बोलते हैं, जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें इट वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई कि इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट और शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ द ऑर्बिट। जैसे बोर्स मॉडल में Rn का जो फॉर्मूला आता है 0.529 n स्क्वायर ओवर z एंगस्ट्रॉम, तो ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो है। और एक सिंपल सी बात है कि अगर n ज्यादा होगा, ऑर्बिट नंबर ज्यादा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा, तो उस ऑर्बिट की साइज ज्यादा ही होगी। 2 नंबर ऑर्बिट से 5 नंबर वाले की साइज तो ज्यादा ही होगी, बढ़ती जाएगी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, बोर्स मॉडल में तो ये एनर्जी के फॉर्मूले में भी आ रहा है, n E इज इक्वल टू -13.6 Z square over n square electron volt. I can say in it, in a shell, maximum number of electrons is given by the formula 2n square. जैसे n is equal to 2 है, तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इस फॉर्मूले से, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और जो है 4 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे कितने आ गए, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो एक बार फिर से सुनिए कि इन अ शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आ गए, फोर्थ में कितने आ गए, जो है वो ये 32 आ गए। अब सारे क्वांटम नंबर NLM स्पेशली ये 3, इनके 2 तरह के नोटेशन है, एक अल्फाबेटिकल नोटेशन है, एक न्यूमेरिक नोटेशन है। तो दोनों से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूं कि n सपोज करिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये न्यूमेरिक नोटेशन हो गए। और आई कैन से ऑर्बिट is equal to KLMNOP। तो ये मेरे को दोनों नोटेशन आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी होता है, पूछ लिया जाता है एल शेल से रिलेटेड। तो आपको अल्फाबेट को न्यूमरल में n is equal to 2 में बदलना आना चाहिए, है ना। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, तो सभी को याद होती ही है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। और आगे जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर में भी ये आता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में भी आता है। उनके न्यूमेरिक नोटेशन भी होते हैं और अल्फाबेटिकल नोटेशन भी होते हैं। नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर।
इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है L से। Second quantum number is L, that is एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक और इसका नाम होता है सब्सिडायरी क्वांटम नंबर, और इसे इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आगे आएगा, √L+1h/2π ब्रैकेट जो अंडर रूट के बाहर है, तो उसमें भी आता है ये L, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, लेकिन वो अपने बाद में आगे आएगा फॉर्मूला, तब उसको देखेंगे। तो यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो है वो सबशेल को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के, जिसे अपन सबऑर्बिट भी कह सकते हैं। अच्छा, n के बारे में एक बात और जान लीजिए कि इसकी वैल्यू 1 to इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती ना। इनफाइनाइट तो क्या करेगा, स्पेस आउटसाइड द एटम बताएगा जहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है, 0 तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है, L जो है वो शेप ऑफ द सबशेल के बारे में। किसके बारे में, शेप ऑफ द सबशेल के बारे में जो है वो। और L की वैल्यू n पे डिपेंडेंट है, और कहां से कहां तक है, 0 to n-1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि L सब ऑर्बिट और सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, और इससे शेप ऑफ सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और L की वैल्यू यहां से यहां तक होती है। मतलब इससे ये बात भी तो पता चली कि n हमेशा L से बड़ा होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, ये जो सबशेल से इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सबशेल की वैल्यू है अल्फाबेटिकल नोटेशन ये हो गए। अब मैंने क्या कहा था, सबके अल्फाबेटिकल नोटेशन भी होंगे, न्यूमरिक भी होंगे। तो न्यूमरिक वाला क्या हो गया, L = 0 1 2 3। नहीं होता, आपके भी दो नाम होते हैं, घर का नाम हो गया चिंटू और लीगल नेम हो गया राकेश। तो जैसे अपने को अपने नजदीकी मित्रों के घर के और लीगल नेम दोनों पता होते हैं फैमिली मेंबर्स के, तो इनको भी अपना फ्रेंड बनाइए और इनके भी दोनों नोटेशन याद रखिए। क्वेश्चन दोनों तरह से हो सकता है कि P सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, या यूं भी हो सकता है L = 3 से कौन सा सबशेल रिप्रेजेंट होता है, तो वो F सबशेल रिप्रेजेंट होता है। दोनों में कन्वर्ट करना आना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन ये जो SPDF, स्मॉल SPDF, ये जो नोटेशन लिए गए हैं स्पेक्ट्रम साइंस से लिए गए हैं। वहां कुछ स्पेक्ट्रम लाइंस होती है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, तो वहां से ये नोटेशंस SPDF जो है वो यहां पे लिए गए हैं स्पेक्ट्रम साइंस से। तो किसी सबशेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फॉर्मूला 4l+2 और 2 × 2l+1 फॉर्मूले से दिए जाते हैं। लाइकवाइज आई सी कि सबशेल and maximum number of electrons, then SP
डी एफ, फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है। एस में यहाँ एल डाल दो तो ये कितने हो गए 2, पी में 1 डाल दिया तो ये हो गए 6, डी में हमने L इज इक्वल टू 2 फिल किया तो ये कितने हो गए 10, एफ में हमने L इज इक्वल टू क्या पुट किया 3 तो ये हो गए 14। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ये हमारे मेन सबशेल्स हैं इनमें देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि कोई भी शेल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ सब शेल जो है वो कितने होंगे, तो वो n शेल है तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल भी n ही होंगे। कैसे होंगे समझिए, L की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1 और L की हर वैल्यू हमें एक सबशेल के बारे में बताती है। तो ये 0 भी तो एक वैल्यू है तो टोटल वैल्यूज मेरे पास कितनी हो गई n हो गई। अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि S सबशेल स्टार्ट्स फ्रॉम, कि S सबशेल कहां से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग जहां से होगा उसके लिए एक सीधे से छोटे से रूल को उसको ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, n शुड बी ग्रेटर देन L। तो लाइकवाइज वी कैन से कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1s। हाउ यू कैन चेक, n is equal to 1, L is equal to 0. Out of these 1p, 1d, 1f, will anybody will be possible? No, because they are not following this rule. SPDF के लिए L की वैल्यू रेस्पेक्टिवली क्या होती है 0, 1, 2, 3। ये तो इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि आधी रात में भी कोई नींद में आपसे उठा के पूछ ले कि SPDF सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है तो स्टार्ट हो जाना 0, 1, 2, 3। 0 को मत भूलना है ना, ये इंडिया का गिफ्ट है वर्ड को। द पॉइंट इज हियर n is equal to 1 and L is equal to 1, equal is not like allowed, it should be greater। और यहाँ तो n1 L2 हो गया, उल्टी बात हो गई, और यहाँ भी उल्टी बात है, n is equal to 1 L is equal to 3 हो गया। Now I discuss about P subshell। तो it starts with 2p, at the 2p it obeys n greater than L। How you can compare। और एक बात ये है कि एक बार कोई सबशेल स्टार्ट हो गया, जैसे 1s स्टार्ट हो गया, मतलब n की 1 वैल्यू नहीं, s की L वैल्यू 0 को पीछे छोड़ दिया तो आगे तो वो रहेगा ही रहेगा। ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, बट अगेन these two are not possible। Then I discuss the D subshell। The D subshell starts from 3D, at this it is obeying n greater than L। What about these 3? एक बार जो स्टार्ट हो गया, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ये तो पॉसिबल होंगे ही, लेकिन यहाँ अगेन n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3, तो सेम जो है वो अलाउ नहीं है। रूल जो फॉलो होना चाहिए वो n ग्रेटर देन L यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। नाउ आई डिस्कस द F subshell। F subshell starts with 4f, n is equal to 4 and L is equal to 3। ओके, और ये सब एक बार स्टार्ट हो गए, ये तो फिर स्टार्ट ही रहेंगे, ये तो n ग्रेटर देन L को ओबे ही करेंगे। तो हम कहें कि 1s तो केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है,
बिल्कुल जैसे T20 में या वनडे इंटरनेशनल में खेल रहा है तो बड़ा स्लोली 1 से अपना अकाउंट स्टार्ट कर रहा है। P वाला 2 से, D वाला तो ठीक है 3 से कर रहा है अपना अकाउंट स्टार्ट, अपना स्कोरिंग स्टार्ट। और F के क्या कहना है, ये तो 4 से स्टार्ट हो रहा है। और इनका लॉजिक क्या है, लॉजिक है N शुड बी ग्रेटर देन L। अब एक बार फिर इस स्लाइड में हम इस वाले पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है, मैंने उठा लिया जैसे n इज इक्वल टू 3 शेल, तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल भी इसमें कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। लेट्स सी L की वैल्यू कहाँ कहाँ होगी, 0 to n-1, हर वैल्यू एक सब शेल को बताएगी। तो ये भी n वैल्यूज हो गई, तो n सब शेल्स हो गए। अब अपन इनको लिख सकते हैं ना, कोई भी सब शेल को लिखते हैं तो n को तो ऐसे ही लिखते हैं, किस में, ये न्यूमेरिकल टर्म में, न्यूमरोलॉजी में इस तरह से नंबर के फॉर्म में n को लिखते हैं। लेकिन SPDF को हम नंबर के फॉर्म में नहीं लिखते, इनको हम अल्फाबेट। तो n इस कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, 3s जी। इस कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, 3p सब शेल जी। इस कॉम्बिनेशन से क्या बन गया हमारा, 3d सब शेल। तो दोनों तरह से आना चाहिए। NL की वैल्यू दे दी तो उनसे कौन सा सब शेल होगा उसका सिंबल लिखना आना चाहिए। उल्टा दे दिया जैसे 5f, तो इसके लिए NL कितना होगा, तो n तो 5 हो गया। और f है तो L की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, L की वैल्यू हमारे यहाँ पे जो है f के लिए जो है वो वैल्यू 3 हो गई। f के लिए L की वैल्यू हमारे 3 हो गई। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर का अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इस पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो सबशेल एंड ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। तो जी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज n+l, ओके है ना। तो मैं अगर इस पे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां कि सेम n के लिए 4s, 4p, 4d, 4f की एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला अभी अपन ने डिस्कस किया, सबशेल एंड ऑर्बिटल की n+l है, और इसमें अपन ने n कांस्टेंट रख लिया, तो जिसके लिए l ज्यादा होगा उसके लिए n+l भी ज्यादा होगा। तो ऑर्डर विल बी लाइकवाइज, दिस विल बी द ऑर्डर।